हेलो दोस्तों, वंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर सर, क्लास 11th अकाउंट, चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स क्लास 11। तो अकाउंटिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन अकाउंट चैप्टर अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग क्लास 11 यहाँ पर आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रख के इसको रीड आउट करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग जनरली इसकी मीनिंग क्या होती है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग refers to collecting, summarizing, analyzing, and reporting the information of business in monetary term. समझ आता है अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। किसकी रिपोर्ट? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है डाटा को कलेक्ट करना, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसको कलेक्ट करो, उसको समराइज करो, फिर एनालाइज करना, फिर रिपोर्ट करना। रिपोर्ट इन द सेंस इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन? बिजनेस इंफॉर्मेशन की, वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं। समझ आए दोस्तों? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना, समराइज करना और रिपोर्ट करना उसकी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग है। समझ आया दोस्तों? तो अकाउंटिंग क्या है समझ आ गया। अब मुझे ये बताइए, व्हाई अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए? अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए? तो अकाउंटिंग इसलिए करना चाहिए कि अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके और उसको समराइज कर सके, उसको एनालाइज कर सके, तो इन सारी चीजों को इजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। पहले के टाइम में अकाउंटिंग क्या था? पहले हाथ से जो क्लर्क वगैरह लोग रहते थे वो हाथ से किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखते थे, फिर उसमें बहुत टाइम बहुत वेस्ट होता था। आज टेक्नोलॉजी के टाइम में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम वगैरह का यूज करके हम जल्दी इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। तो ये अकाउंटिंग था। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं? पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग समझिए ध्यान से। अकाउंटिंग समझ आ गया कि इसमें कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं समझिए ध्यान से। यहाँ समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, अकाउंटिंग is an
आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट और साइंस है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से टर्म में होगा? मॉनेटरी टर्म में होगा। आइए फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या करते हैं अपन? डाटा को क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद समराइज करना, फिर समराइज करने के बाद क्या करना? कम्युनिकेट। ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक में आते हैं, अकाउंटिंग में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस एज वेल। समझना ध्यान से, अकाउंटिंग आर्ट और साइंस कैसे है? क्योंकि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में या डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज में जो भी खरीदना, बेचना, लेना देना, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक आर्ट होता है। क्योंकि एनी काइंड ऑफ पर्सन इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ बंदा हो, जो अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वही इस चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए ये अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है समझना? अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग बिलोंग्स टू प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग बिलोंग्स टू प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स को याद रखना या समझना जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे कोई सेल ऑफ गुड्स है, जैसे सेल ऑफ गुड्स है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो गुड्स हमने सेल किया है उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना, ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। अब परचेस ऑफ गुड्स है, परचेस ऑफ गुड्स मतलब अब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल गुड्स के परचेस पे डिपेंड करेगा और परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। तो ये सारा चीज किस पे टिका हुआ है? प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। मतलब इसीलिए अकाउंट को क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। और अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होगा? इसमें रिकॉर्ड होगा ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। समझ आया दोस्तों? अब नेक्स्ट समझते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी रिकॉर्ड किया गया चीज है वो कौन से टर्म्स में होगा? मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज अ मनी टर्म। समझ आया? फिर जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसको हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जो भी डाटा हमें मिला होगा उसको क्या करेंगे? क्लासीफाइज करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब कि जो भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसका एक समरी बना दो। जैसे बहुत सारे परचेस से रिलेटेड सारे बहुत सारे डिटेल में चीजें मिली है, तो उस डिटेल में मिली चीजों को इन शॉर्ट करना, डिटेल में मिली चीजों को इन शॉर्ट करना इज कॉल्ड समराइजिंग। और समराइज करने के बाद जो हमें जो भी इन्फो मिलता है या जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसको क्या करना? कम्युनिकेट करना ईच अदर ऑफ बिजनेस में अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे लोगों से या जनरेशन से क्या करना? इंफॉर्मेशन देना, डाटा करना, कम्युनिकेट